हमारे साथ में सोजत की शोभा चौहान जो पूर्व विधायक भी थी और वर्तमान इस बार चुनाव जीता है। आइए इसे जानते हैं चुनाव किस आधार पर जीते और क्या जनता को आश्वासन दिया जो इनकी मांगे पूरी करेंगे आप। ये सबसे पहले तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनकी मेहनत के बदौलत ही मैंने ये चुनाव जीता और मेरे जनता का आशीर्वाद। और मेरी इच्छा है कि सोजत का सर्वांगीण विकास हो। मुख्य रूप से जैसे मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पानी है, बिजली है, उस पे विशेष फोकस करना और मेहंदी को मुख्य फसल में कृषि जिन्स में शामिल करना। तो क्या पूर्व 5 साल जो निकले उसमें आपने काम नहीं किया था, जो भी तो काम अधूरे रह गए? हमारी वैसे राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार थी तो मैं कुछ काम किए हैं और कुछ नहीं भी कर पाई, क्योंकि मेरे विशेष यहाँ सोजत में हर प्रशासनिक तौर पे हर जगह अटका रहता था काम। जाए भली वहाँ पे हो, ये जिला परिषद का काम हो, दबावपूर्ण राजनीति होती थी मेरे साथ और अक्सर विशेष रूप से सोजत विधानसभा पे ही फोकस था इनका। निरंजन जी जो चीफ सेक्रेटरी थे वो 2 साल से वो कर रहे थे कि मैंने इतना विकास कार्य कराया जितना 5 साल के अंदर जो विधायक ने विकास कार्य नहीं कराया, फिर भी उनको आप हराने में कैसे समर्थ हो पाई? कराया तो फिर ये तो जनता जानती है, जनता का आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? जब काम किया है तो जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, लेकिन जनता सब जानती है, क्योंकि धरातल पे विकास हुआ या नहीं ये तो जनता बताती। तो क्या आपके डेवलपमेंट के अंदर वो राह के अंदर करते थे, इसी वजह से वो असफल रहे? इसी वजह से काम सिर्फ कागजों में होता था, धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं देता था और जनता आजकल सब जानती है। अब आपकी सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो मुख्यमंत्री किसके बनने की संभावना आप मानती हैं? अब ये तो ऊपर वाली वो हमारे ऊपर सरकार कमेटी वो जाने, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी वो फैसला वो लेंगे, शीर्ष नेतृत्व का। और मेहंदी के लिए जो है कृषि जिन्स के अंदर तो पहले भी आ चुकी है, यही टैग भी मिल चुका है और उनके जी, लेकिन अभी ये मुख्य फसल मुख्य जिन्स में शामिल नहीं हुई है, इसके लिए मैं पूरे प्रयास करूंगी। बिल्कुल। और क्या क्या आश्वासन देंगे लोगों को? ये पूरा करके रहेंगे हर हालत में? 5 साल के अंदर पानी की समस्या भी वहाँ पर बहुत बड़ी है भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के, और एक विधानसभा वहाँ पर एक गांव ऐसा है जहाँ के 0 वोट मिले थे। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसा भी लोगों ने कहा, एक भी मत नहीं पड़ा था इसको लेकर के भी। जी, ये खेजड़ी का बाला एक गांव है जहां पर 0 बोर्ड भी नहीं पड़े। उसका कारण मैंने तो वहां 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इन्होंने प्रशासनिक स्तर पे यहां अधिकारियों को मना कर रखा कि वहां काम नहीं होना चाहिए, तो उससे फिर वो नाराज हो गए वहां के लोग, तो इन्होंने भी काम नहीं करवाया और बीजेपी सरकार का भी फिर उन्होंने कह दिया कि भाई काम होने नहीं दिया, तो उस वजह से वो नाराज लोगों ने न तो कांग्रेस को दिया न बीजेपी को। इस प्रकार से शोभा चौहान का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी अपने रिटायरमेंट के बाद में जो है इनको जो भी काम कर रहे थे उनको कार्य को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसका प्रतिफल जो हुआ कि सोजत से जो है कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार शोभा चौहान बनी है। पाली से बालबुरन जोशी, राजस्थान तक के लिए।